कहाँ के लिए निकले थे आप? कहाँ के लिए निकले थे आप? इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद के लिए। तो थक गए तो आप यहीं विश्राम कर रहे हैं। तो सरकारों के इंतजाम बिल्कुल नाकाफी दिख रहे हैं आपको। दिल्ली में ही रहते थे आप? हाँ। क्या काम करते थे चाचा? अरे वहीं एयरपोर्ट में काम करते थे डेली, जो आपकी मजदूरी मिलती थी आपको। लेकिन जिस प्रकार सरकारें जो इंतजाम कर रही है वो नाकाफी लग रही है, इसलिए आप पैदल ही चल पड़े अपने घर की ओर। बस सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? कुछ ना ही का अपील करी, कुछ सुनाई होता ही न बात बहुत। तो इस तरह की स्थिति है। आपके साथ और भी लोग हैं? हाँ। और कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? अरे बहुत चले गए और एक आदमी है सोया है, सोए हुए हैं। तो आप लोग ऐसे थक जाते हैं तो आप लोग रात में आराम भी कर लेते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। तो ये चाचा इलाहाबाद के लिए निकल रहे थे और इस तरह की परिस्थिति है इनके साथ। ये नींद में है बिल्कुल। ये देख सकते हैं कि इस तरह का जो हमारे भारत का जो प्रदेश है। आप कहाँ के लिए निकले थे? इलाहाबाद के लिए निकले थे आप? क्या करते थे आप? काम करने गए थे। तो नींद से जगाया, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो सरकारें इंतज़ाम कर रही हैं, आपको लग रहा है ना काफ़ी इंतज़ाम है उनकी तरफ से? अरे व्यवस्था दे तो हम लोग गांव पहुंच सकते हैं। तो जो योगी सरकार जो कह रही है इंतज़ाम, वो आप तक इंतज़ाम नहीं पहुंच पाए? नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे? जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलनी चाहिए। अब हम बच्चे घर पहुंचाए चाहे जैसे, हम क्या बताएं। तो आप लोग पैदल ही चलने के लिए कह दिए कि पैदल ही चलना है? पैदल तो नहीं जा पाएंगे, कुल फुल्का उल्का सब पड़ गया। दिखाएगा पैदल को, इस साइड से दिखाइए, इस साइड से दिखाइए, इस साइड। हाँ, ये मजदूर आपको ये देखिए, इनके पैर के जो हालात हैं बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। ये इनके हालात देख लीजिए, बिल्कुल फीट बिल्कुल जो दब घिस गई हैं। तो बहुत मुश्किल हालात है। आपके ग्रुप में कितने लोग थे? अरे सब 11 आदमी। 11 थे। तो अभी कितने हैं यहाँ पर आप लोग? 2 आदमी। अभी 2 आदमी, बाकी लोग निकल गए। आप थक गए तो यहीं पे रुक गए। हाँ। दिल्ली में कौन से एरिया से अभी आए हैं? अभी दिल्ली से एयरपोर्ट से, जो हवाई से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ से आए हैं, पैदल ही आए हैं, पैदल। तो जिस प्रकार ये मैंने आपको दिखाया, ये जो जत्था है अलग अलग राज्यों के लिए, इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर फुटपाथ पर बैठकर थक जाते हैं। फिर वो जो यहाँ से प्रवास करते हैं, धीरे धीरे करके चलने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं तो यूं ही फुटपाथ पर सो जाते हैं। ये है हमारे डिजिटल भारत की तस्वीर, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। मैं आप सभी से अपील करूंगा, इन गरीब प्रवासी मजदूरों की आवाज़ बने। लगभग 50-55 दिन से इनके पास बिल्कुल काम धाम नहीं है, काम रोजगार बिल्कुल बंद हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग पैदल ही चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी मजदूर श्रमिक फ्री स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए थी। अगर ये चलाई जाती तो ये प्रवासी मजदूर इस तरह से सड़कों पे ना होते। ये हमारी सरकारों की पोल खोल रहा है। और जितनी भी जो सरकारें भाषण में जो राशन दे रही हैं, इस तरह की स्थितियां हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लगभग ये जो जत्था है बिल्कुल कोई लखनऊ के लिए, कोई इलाहाबाद के लिए, कोई बिहार के लिए, अलग अलग जगहों के लिए ये लोग बिल्कुल थक जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की तरफ से इनको खाना भी जो मिल जाता है चलते चलते, ये काफ़ी अच्छी बात है। निजी तौर पर उनको खाने के लिए भी मदद की जा रही है। तो यहाँ पर और भी लोग जो हैं इस ये देख सकते हैं, ये फुटपाथ की स्थिति है। ये लोग थक जाते हैं तो यहाँ पर ये लोग लेट जाते हैं और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये है स्थिति जो कि काफ़ी चिंताजनक है। ये ठीक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। नींद में हैं आप चाचा? नींद में हैं आप? कहाँ के लिए निकले थे आप? कहाँ के लिए निकले थे? कहाँ? आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? घर को। कौन सी जगह? इलाहाबाद निकले थे जाने के लिए? मोतिहारी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि सड़कों पे बिल्कुल आपको नज़र आएंगे, जो थक जाते हैं वो यहीं पे। चूँकि ये रात का 12 बजे का वक्त है, बहुत सारे मजदूर सोए हुए हैं, तो बेहतर है कि उनको नहीं उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी दूरी तय करके वो लोग पैदल ही चलने के लिए मजबूर हैं। और सरकारों के जो इंतज़ाम हैं वो भी अभी भी जो इनकी जो सच्चाई, ये लोग जो अगर यहाँ पर बैठे हैं तो सच्चाई बयां कर रहे हैं।
तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने वही चीज़ें दिखाई हैं और लगातार जो और भी लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्रीलांस जर्नलिज्म के माध्यम से गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए। बड़े बड़े ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं। काश इन लोगों के ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा तादाद में की जाती तो सरकारें इस तरह से सुस्त रफ्तार में ना होती। तो हमें इन मज़दूरों की आवाज़ बनना होगा। ये देख लीजिए, ये हर उम्र के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ के लिए चाचा निकले थे आप? कहाँ के लिए निकले थे आप? हम सीतामढ़ी के लिए निकले थे। सीतामढ़ी। क्या काम करते थे आप यहाँ पे? हम लेबर का काम करते थे। तो यहाँ से आप पैदल ही निकल पड़े? बिहार सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम क्या कहें, हम तो घर जाना चाहते हैं, पैसे सब खत्म हो गए। तो इस तरह की स्थिति है, इन लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और ये लोग मजबूरी में पैदल ही चलने को मजबूर है। तो मैं ये लगभग दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके आपको दिख जाएंगे जहाँ पर इस तरह के प्रवासी मजदूर आपको बिल्कुल परेशान हाल में इस तरह की स्थितियों में आपको दिख जाएंगे। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा, निजी तौर पर भी जो लोग मदद कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मैंने आपको ये भी दिखाने की कोशिश की कि जिस प्रकार से जो रास्तों में कई जगह उनको खाने के पैकेट्स भी निजी तौर पर लोग मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन सरकारें जिस प्रकार से उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए था, श्रमिक ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कवायद होनी चाहिए थी, वो अभी भी नादारत है। मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अभी मैंने आपको 2 लाइव किया। एक आनंद विहार के बाहर का ठीक दृश्य मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पर बिल्कुल बैरिकेडिंग से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही कॉर्डन ऑफ एरिया है, वहाँ पर बिल्कुल किसी को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर एरिया से अपने अपने घरों की ओर पैदल ही ये सभी मजदूर चलने के लिए मजबूर है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष निर्भीक बेबाक आवाज़ को इस खास एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष निर्भीक बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ।